स्वागत है आप लोगों का टीजी एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th का मैथ। तो आप लोग क्लास 9th के मैथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और मैं राम बाबू सर आप लोग गारंटी देता हूं कि मैथ के एकदम धुआं धुआं उड़ा दूंगा। ठीक है, तो इतना बात ध्यान में रखिए चला कि आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए और इस संस्था से जुड़िए। इस संस्था के जो भी वीडियो हैं और बच्चों के पास शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि बहुत ही कम पैसे में आप लोगों को घर बैठे एक अच्छा बेहतर टीचर के साथ बेहतर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक कुछ बातें बताऊंगा। आज बेसिक क्लास ही है और बेसिक क्लास है, डेमो क्लास भी कर सकते हैं। तो एक आप लोग आज का मोटिवेशन बात यह है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कितनी अच्छी बात है। मेहनत हमेशा खामोशी से करना चाहिए कि जब सफल हो, ताकि पूरे आसपास गांव समाज में पूरे ढिढोरा पिट जाए कि उसने सफलता प्राप्त किया है। ठीक है, अब सफल होने से पहले भी ढिढोरा पीट दो कि मैंने 9th का पूरा मैथ रामबाबू सर से बना दिया और कोई मैथ दे तो आ ही नहीं। पहले पढ़ लो और सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लो कि आपके जीवन में कोई एक क्वेश्चन 9th का फंसे ना। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, कुछ चलते हैं। सबसे पहले संख्या पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है संख्या। क्या पढ़ना है? संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। ठीक है, तो कोई भी किताब उठा लीजिए आप, 8वां 9वां 10वां मैट्रिक, सारे किताब में लगभग पहला चैप्टर नंबर ही होता है। नंबर यानी संख्या। तो संख्या चलो कितने हैं, कोई बताए कितनी संख्या है? संख्याएं अनंत है। संख्याएं अनंत है। संख्या को कोई गिन नहीं सकता। बहुत सारी संख्या है, अनंत संख्या है। तो उसके बारे में जानते हैं कि बहुत सारी संख्या है, अनंत है, लेकिन उसमें बहुत सारे, कोई सम संख्या होता है, कोई विषम संख्या होता है, कोई प्राकृत संख्या होता है, कोई परिमेय संख्या होता है, कोई अपरिमेय संख्या होता है, कोई शांत होता है, कोई अशांत होता है, कोई पूर्ण संख्या होता है, कोई पूर्णांक संख्या होता है। तो इस सारे संख्याओं के बारे में जानना है। आइए एक एक करके जानते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं सम संख्या। सम संख्या से पहले जानते हैं प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बात याद कर ले। प्राकृत यानी वैसी संख्या जिसको गिनती में आता हो, जो कौन सी में आता हो? गिनती में। यानी जिसको 1 2 3 4 5 जो गिनती की संख्या जितने भी है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। कोई पूछा प्राकृत संख्या क्या है, तो आप आंसर में लिखिएगा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। जैसे में ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट जितने भी सारी संख्याएं आपको दिख रही है, उस सारी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अभी सारे बातों को नोट करते जाइए, एक कॉपी बनाइए, एक कॉपी में सारे के सारे बातों को लिखिए। ठीक है, अब आते हैं प्राकृत संख्या के बाद आता है आपको पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। तो प्राकृत संख्या के पहले कौन सा? प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने से, जीरो लगा देने पर जो संख्याएं बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या के पहले, यानी गिनती की संख्या के पहले
जीरो लगा देने से जो संख्या बनती है उससे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या तो आपको स्टार्ट होता है 1 से, कितना से स्टार्ट होता है, चला 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या। लेकिन इसके पहले अगर जीरो लगा देंगे ना तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या से पहले, यहाँ से यहाँ प्राकृतिक संख्या हो गया, यहाँ से यहाँ प्राकृतिक संख्या, इसके पहले जीरो लगा था, क्या हो गया, पूर्ण संख्या। क्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो आप लोग वीडियो को रुककर या उतार सकते हैं, काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाइए। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। एक होता है सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या। तो सम संख्या जानते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो उस संख्या को कहते हैं सम संख्या कहते हैं। उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका 2 सम संख्या है, 4 6 8 जितने भी 2 से कटने वाले हैं, जैसे 2 4 5, क्या ये संख्या 2 से कटने वाली है, नहीं। तो 2 से कटने का नियम आप पिछले क्लास में, यानी पिछले क्लास करें 8वां 7वां 5वां में पढ़े होइएगा कि 2 से वही संख्या करते हैं जिसका लास्ट वाला अंक 2 से कट जाए। तो लास्ट वाले में 5 है तो 5 2 से कटेगा, नहीं। तो ये पूरी संख्या है 2 से नहीं कटेगी, इसलिए सम संख्या नहीं है। यहाँ पर 3 6 9 4, लास्ट में 4 आ गया, 2 से कट जाएगा। ये कौन सा संख्या है, सम संख्या। ये सब अब बताइए, 16 कौन सा संख्या है, सम संख्या। 22 कौन सा संख्या है, तो 22 भी 2 से कटता है तो सम संख्या। ठीक है, तो इसी तरह बता सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए आगे तो क्वेश्चन पे, विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हो उस संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे में चलो देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे 3 2 से करता है, नहीं करता है। 5 नहीं करता है, 7 नहीं करता है, 9 नहीं करता है, 11 नहीं करता है, 15 नहीं करता है, 18 कर जाता है, आपको 19 नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो उसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में बहुत सारे ऐसे संख्या है जो 2 से नहीं करते हैं लेकिन वो अभाज्य संख्या भी है। जैसे 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या। तो अभी सिखाएंगे अभाज्य संख्या, अभी ध्यान मत दीजिए। तो आपको कोई पूछेगा विषम संख्या का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप क्या होता है, मानक रूप यानी मानक रूप कहने का मतलब हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, मेन फॉर्म यानी मेन फॉर्म। तो ये होता है 2x + 1, 2x + 1
यानी एक्स जो है ना आपका यहाँ पर संख्या है, एक्स क्या है, संख्या है, एक्स क्या है, संख्या है। मतलब यहाँ पे एक्स का मान कुछ भी रखिएगा ना तो आपको विषम संख्या ही आएगा। जैसे समझ लीजिए विषम संख्या का मानक रूप होता है 2x + 1, विषम संख्या का मानक रूप, विषम संख्या का मानक रूप। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है विषम संख्या मानक रूप क्या होता है, तो 2x + 1 होता है, 2x + 1 होता है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर अगर x का मान 1 ले लेते हैं, x का मान कर लेते हैं 1, तो 2 x के जगह पर कितना रखिएगा 1 + 1, 2 एकम 2 1 3। अगर यहाँ पे x के जगह पर 2 ले लेते हैं, 1 जोड़ते हैं तो 2 दूना 4 1 5, x के जगह पर आप 3 ले लीजिए, 1 3 दूना 6 1 7। हमेशा विषम संख्या ही आपको प्राप्त हो रहा है, यानी x का मान कुछ भी रखिए हमेशा कौन संख्या का, विषम संख्या। यानी विषम संख्या मेन फॉर्म क्या होता है, तो 2x + 1 मेन फॉर्म क्या होता है, चला 2x + 1 विषम संख्या मेन फॉर्म। उसी तरह सम संख्या का भी होता है, सम संख्या का भी होता है। इसका आते कैसे, इसका जो मेन फॉर्म होता है ना मानक रूप, सम संख्या का मानक रूप। तो मानक रूप जो होता है ये होता है 2x का, क्या होता चला 2x यानी x का मान आप कुछ भी रखिएगा ना तो सम संख्या ही आएगा। जैसे देख लीजिए 1 रख लीजिए तो 2 एकम 2 सम संख्या आ गया। यहाँ पे x का मान 2 रख लीजिए तो 2 दूना 4 सम संख्या आ गया। यहाँ पे x का मान 3 रख लीजिए, कितना रख लीजिए 3, तो 2 गुने 3 कितना हो गया 6, क्या आ गया आ गया। तो आप आज पढ़ लिए सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। आप लोग इस बात को लिखिए। अब चलते हैं उसके बाद हम लोग प्राकृत संख्या, क्या कहते हैं आपको आते हैं हम प्राकृत संख्या, क्या कहते हैं प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिससे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन क्या चला, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। वैसे संख्या जैसे p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का मान मतलब q वाला नीचे वाला का मान कभी 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे आप समझ लीजिए जैसे आप 2/3, तो ऊपर वाला को बोलते हैं p, नीचे वाला को बोलते हैं q। तो p/q के रूप में तो लिखा गया, यानी q का p/q के रूप में लिखा है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 है नहीं, मतलब 2/3 में q का मान कितना है 3, p का मान कितना है 2, तो नीचे वाला का मान 0 नहीं होना चाहिए कभी। तो ये कौन सा संख्या आपका परिमेय संख्या, कौन सा संख्या है परिमेय संख्या। इसको बोलिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या बोलेगा इसको, परिमेय संख्या। आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। देखिए और कोई लिख दे 3/0, का लिख दे 3/0, यानी p का मान आपका कितना हो गया, अब ध्यान दीजिए p का मान आपका हो गया 3, यानी q का मान कितना हो गया 0, q का मान कितना हो गया 0। तो परिमेय संख्या उससे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जाए लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड, क्या आएगा अनडिफाइंड। तो क्या अनडिफाइंड आ गया, मतलब अपरिभाषित आ गया, परिमेय संख्या नहीं है, बोल देंगे परिमेय संख्या नहीं है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2/√3, 2/√3। क्या पहले इसको जाने से पहले डाल लीजिए √3, सीधे रूट डालिए 3, √3 परिमेय संख्या है या नहीं, जवाब दीजिए परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या का मतलब होता है पूर्णांक संख्या भी होनी चाहिए, यानी वैसी संख्या है जैसे p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन कौन संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिसका रूट के अंदर से निकल जाए, जिसका पावर क्या हो, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो, कोई भी वास्तविक संख्या है, कोई भी संख्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 100, तो वैसी संख्या है जिसका हमेशा घात क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या बोला जाए उसको वास्तविक संख्या हो, उसको बोलेंगे हम लोग क्या है पूर्णांक संख्या।
क्या है, पूर्णांक संख्या। तो बताइए क्या √3 को आप कीजिएगा तो √3 को 3 का पावर 1/2 लिखेंगे ना, रूट का मतलब ही होता है 1/2, रूट का मतलब ही होता है 1/2। तो क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है? 1/2 पूर्णांक संख्या है? नहीं है। 1/2 पूर्णांक संख्या नहीं है। तो 1/2 पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6, सीधा साधा जो संख्या आएगा बटा उटा में नहीं आएगा, पूर्णांक संख्या है। तो 1/2 कथी में आ गया, बटा में आ गया। ये पूर्णांक संख्या है, नहीं है। यानी √3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। √3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, √3 हमेशा रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसलिए कौन संख्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। अगर रूट के अंदर से निकल जाता है तो परिमेय संख्या होता है। फिर आता है रूट के अंदर 9, तो 9 का निकल जाता है 3, 9 का वर्गमूल कितना निकलता है 3, तो 3 के नीचे 1 छुपल है। देखिए कोई कहेगा कि √3 के नीचे 1 छुपल है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका तो मान फिक्स वैल्यू पता ही नहीं है, √3 का मान कितना होगा, √3 का एग्जैक्ट मान पता ही नहीं है, तो इसके नीचे 1 नहीं छुपा हुआ है। ठीक है, लेकिन सीधे 3 लिखा है तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। रूट कहेगा √4 परिमेय है कि अपरिमेय? बताइए आप लोग कमेंट करके। √16 √36 परिमेय है कि अपरिमेय है? कमेंट करके सब लोग बताइए। चलिए देखिए, √4 का वर्गमूल होता है 2, √4 का वर्गमूल कितना है 2। वर्गमूल का मतलब होता है कि 4 को लिख सकेंगे 2 गुने 2, तो 2 को भीतर है तो 1 बाहर आ गया, 2 को भीतर है कितना आ गया, बाहर। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यानी जो 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। 2 निकल गया, 2 के नीचे तो 1 छुपा ही है कि नहीं, 2 पूर्णांक संख्या है। तो जिसके नीचे 1 छुपा होगा, यानी जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, क्या है आपका, परिमेय संख्या। √36 को लिख सकते हैं √6 गुने 6, क्या लिख सकते हैं 6 गुने 6, और 2 को अंदर रहते बाहर आ जाएगा, तो उनमें कितना निकल जाएगा 6। तो √6 भी आपका कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 16 कितना निकलेंगे 4 गुने 4, 16 के लिखेंगे रूट अंदर 4 गुने 4, कितना निकल जाएगा 4, 4 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या। चलिए आते हैं दूसरा बात, कोई कहेगा 2 प्लस √3 परिमेय है कि अपरिमेय? जल्दी आप लोग आंसर टाइप कीजिए। जैसे ये दिया रहा है √16 प्लस √36, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ले लीजिए। √49 बटा √100 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? बताइए अभी कमेंट करके। चलिए आई होप कि आप लोग समझे होंगे। देखिए 2 प्लस √3, ना इसको जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना कटा सकते हैं, और √3 का कोई मान निकलता नहीं है, कोई √3 का फिक्स वैल्यू निकलता नहीं है। इसके नीचे क्या छुपा है, एक गलत बात है, रूट वाला के नीचे कुछ छुपा नहीं रहता है, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसे कोई मान निकलेगा नहीं। 16 का तो निकलेगा, 16 का निकलेगा 4, और 36 का निकलेगा 6, 6 4 मिला के 10, और 10 के नीचे कितना छुपा है, 1 छुपा है, यानी इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q का मान 0 नहीं है, इसलिए कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या है। 49 का निकलेगा 7, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 100 का कितना निकलेगा 10, 10 दहा 100, तो 7/10, यानी इसको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखेंगे यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। तो आई होप
कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा, बेसिक जानकारी है। आप लोग क्या पढ़ लिए आज? तो आज आप लोग पढ़ लिए कि परिमेय संख्या, उसके बाद आप पढ़ लिए परिमेय संख्या जैसे p/q के रूप में लिखा जा सके। उसके बाद आप पढ़ लिए अब सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, ये पढ़ लिए। आप लोग पढ़ लीजिए पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या के पहले 0 लगाने से पूर्ण संख्या बनता है। और लिख लीजिए सम संख्या। एक और संख्या आप लोग पढ़ लीजिए अभी, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या। देखिए समझ लीजिए वैसी संख्या जो किसी से ना कटे, स्वयं से कटे, यहाँ पर लिख सकते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटता हो, जैसे 2 एक से कटेगा और स्वयं मान 2 ही से कटेगा, 2 स्वयं एक से भी कट सकता है, 2 से भी कट जाएगा। 3 देख लीजिए, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 4 तो 2 से कट जाएगा भाई, ये तो सम संख्या, अभाज्य संख्या होगा नहीं। वैसी संख्या मान लीजिए किसी से ना कटे, जब 5 किसी से कटेगा नहीं, सिर्फ अपने आप से कटेगा, तो 1 से तो सारी दुनिया की संख्या कटती है। 7 किसी से नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा, 9 तो आपको 3 से कट जाएगा, 9 कट जाएगा 3 से, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 10 भी कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा किसी से, 13 नहीं कटेगा किसी से, 17 नहीं कटेगा किसी से। तो ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटे, स्वयं से कटे, उससे बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो कोई पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंफ्यूजन आता है बहुत बच्चों में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है? तो 2। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास इतने रखते हैं। ओके बाय, थैंक यू।